नमस्ते मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज का हमारा विषय लंबी यात्राएं या समुद्र पार यात्राओं से है। कोई भी जीव या जातक किस उद्देश्य के लिए, या छात्र शिक्षा के लिए, या जो जीव बिजनेस के लिए, या किसी क्षेत्र में या किसी कंपनी में नौकरी के लिए, या फिर लंबी तीर्थ यात्रा करने के लिए, या फिर मेडिकल हिस्ट्री अर्थात ऑपरेशन कराने या डॉक्टर को दिखाने के लिए, या फिर घूमने फिरने के लिए, या फिर साहसिक यात्रा करने के लिए करता है का अध्ययन आज हम इसमें करते हैं। कुंडली में नवम भाव जो होता है लंबी यात्राओं का भाव होता है, जहां से हम लंबी यात्राओं का अध्ययन कर सकते हैं। उसके लिए हमें नवम भाव के नक्षत्र स्वामी या नवम भाव के जो राशि स्वामी होता है उसका संबंध जिस भाव से बनता है उससे संबंधित जातक लंबी यात्राएं करता है। हस्तरेखा शास्त्र में मणिबंध से ऊपर उठती हुई रेखाएं जिस पर्वत की ओर जाती है उस पर्वत क्षेत्र से संबंधित कार्य हेतु जातक लंबी यात्राएं करता है। छोटी यात्राएं जातक चंद्रमा पर्वत पर आड़ी रेखाएं जो जीवन रेखाओं की तरफ आती है के आधार पर करता है। साथ ही अगर जातक की मंगल पर्वत से रेखा चंद्र पर्वत की ओर आती है तो आज जातक में अदम्य साहस होता है। वह लंबी लंबी साहसिक यात्राएं करता है और वो साहसिक यात्रा को चुनौतीपूर्ण तरीके से करता है। वास्तु शास्त्र में नवम भाव से तात्पर्य नैऋत्य कोण में जो ऊपर पूरब की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं तो जो भृंगराज और मृग के जो पद होते हैं वहां पर उसकी स्थिति के आधार पर हम लंबी यात्राओं का निर्धारण करते हैं। नवम भाव का नक्षत्र स्वामी या राशि स्वामी यदि चौथे और नवे भाव से जुड़े तथा वह बुध या बृहस्पति जैसे ग्रह से जुड़े तो जातक उच्च शिक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट आदि के लिए लंबी यात्राएं या समुद्र पार यात्राएं करता है। जातक किस उद्देश्य के लिए या किस विषय में लंबी यात्रा या किस विषय को पढ़ने के लिए लंबी यात्रा करेगा, इसका निर्णय हम चतुर्थ भाव के नक्षत्र स्वामी के आधार पर करते हैं कि कौन सा ग्रह उसका नक्षत्र स्वामी है और वह किन विषयों को प्रतिनिधित्व के रूप में प्रदर्शित करता है। यदि नवम भाव के नक्षत्र स्वामी का संबंध या राशि स्वामी का संबंध पंचम भाव से हो रहा है तो जातक लंबी यात्राएं, भोग आदि विषय, ऐश करने, मनोरंजन करने, घूमने फिरने, खाने पीने के उद्देश्य से करता है। उसका उद्देश्य मात्र बाहर घूमने का, मनोरंजन करना, घूमना फिरना, इधर उधर देखना या फिर दर्शनीय स्थलों का घूमना ही होता है। या वह जातक वहां पर वहां के क्षेत्र के भौतिकवादी या क्षेत्रवादी और लुभावनों आकर्षक वस्तुओं को भोग करने के लिए जाता है। नवम भाव का संबंध यदि नवम भाव के राशि स्वामी या नक्षत्र स्वामी से हो जाता है तो जातक लंबी धार्मिक तीर्थ यात्राएं करता है जिसका उद्देश्य अपने इष्ट के स्थानों पर घूमना, उनके दर्शन करना या उनके वंदन करना होता है। अगर यह भाव बृहस्पति से जुड़े तो जातक किसी मठ का मठाधीश या किसी धार्मिक क्षेत्र का अध्यक्ष या उसका श्रेष्ठ या उसका नेतृत्व करता होने की वजह से लंबे भाषण या लंबे प्रवचन या लंबे उद्घोषण देने के लिए बाहर या समुद्र पार या विदेश यात्राएं करता है। नवम भाव के नक्षत्र स्वामी या राशि स्वामी का संबंध छठे या 10वें भाव से होता है तो जातक बाहर जो अपनी नौकरी के लिए या किसी कंपनी में सर्विस के लिए जाता है और वहां पर वह सेवा का कर्म करना सुनिश्चित करता है। जातक ग्रह अनुसार मेडिकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में या मैनेजमेंट क्षेत्र में या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में नौकरी करने बाहर विदेश कंपनियों में जाता है। नवम भाव का या उसके नक्षत्र स्वामी का संबंध सप्तम
या दसम भाव से हो तो जातक विदेश यात्रा, व्यापार के लिए या बिजनेस के पर्पस के लिए करता है। वह अपने व्यापार को फैलाने के लिए, उसके विस्तार के लिए विदेश यात्राएं करता है। यदि नवम भाव का संबंध 7वें और 11वां भाव के नक्षत्र स्वामी या भाव स्वामी से किसी भी प्रकार से होता है तो जातक विवाह की इच्छा पूर्ति के लिए या विवाह के लिए या विवाह को करने के लिए बाहर विदेश यात्रा करता है। यदि नवम भाव का नक्षत्र स्वामी पहले, छठे, 8वें और 12वें भाव के राशि स्वामी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो तो जातक को अपने हेल्थ इश्यू की वजह से बाहर डॉक्टर को दिखाने जाने की वजह से, किसी ऑपरेशन की वजह से, हेल्थ चेकअप की वजह से बाहर जाना पड़ता है। जातक का संबंध अगर तीसरे भाव से हो तो जातक छोटी मोटी यात्राएं करता है। इसके साथ ही साहसिक यात्रा के लिए मंगल का संबंध चंद्रमा से हो जाए और उसका संबंध नवम भाव से या तीसरे भाव से हो तो जातक साहसिक यात्राएं या लंबी समुद्री यात्राएं करने का शौकीन होता है, जिसे लंबी यात्रा करने के बाद बिल्कुल थकावट महसूस नहीं होती है और वह उन यात्राओं से आनंदित और आकर्षित होता है। अगर इसका संबंध बुध से हो तो जातक अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव के लिए, वहां के भौतिक परिवेश को, बदलते परिवेश को देखने के लिए, उसका आनंद भोगने के लिए, उसके रमणीय स्थलों को देखने के लिए लंबी यात्राएं करता है। यही चीज हम हस्तरेखा से भी देख सकते हैं। मान लीजिए जातक के मणिबंध से उठने वाली रेखाएं सूर्य पर्वत की ओर जाती है तो जातक आर्टिस्टिक कार्य, कला के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य करने के लिए विदेश यात्राओं में नाम फेम भी कमाने जाता है। इसके साथ ही मणिबंध से रेखाएं बुध पर्वत की ओर या शुक्र पर्वत की ओर जाती है तो जातक वहां पर व्यापार क्षेत्र में या मेडिकल क्षेत्र में या फिर अधिक से अधिक अपने व्यापार को प्रसार करने के लिए जाता है। यदि मणिबंध से रेखाएं बृहस्पति पर्वत की ओर जाती है तो जातक धार्मिक तीर्थ यात्राओं के लिए या फिर एजुकेशन, शिक्षा प्राप्ति के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश की यात्रा करता है। शनि पर्वत की ओर जाती हुई मणिबंध से रेखाएं उसके कर्म क्षेत्र को बताती है कि जातक अपने कर्म क्षेत्र की वजह से लंबी यात्राएं कर रहा है। यदि मणिबंध से रेखा मंगल क्षेत्र की ओर जाती है तो जातक लंबे साहसिक कार्यों के लिए, लंबी यात्राओं के लिए करने के लिए, साहसिक और ऊर्जापूर्ण यात्रा करने के लिए यात्राएं करता है। इस प्रकार हम हस्तरेखाओं से भी जातक की लंबी यात्राओं को देख सकते हैं। इसी प्रकार वास्तु शास्त्र से भी हम जातक की लंबी यात्राओं के विवरणों का अध्ययन कर सकते हैं। प्रत्येक जातक की कुंडली में यात्राओं का योग अधिकांशतः मिल ही जाता है, जिसे हम वास्तु, हस्तरेखा और कुंडली ज्योतिष से देख सकते हैं। धन्यवाद।